जी फोटोशॉप में मैं आ गया हूँ, सबको नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। जी अच्छा सर, आ रहे हैं सर। अच्छा, ये दो टूल्स हैं, इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है? ये एडिटिंग से रेलिवेंट है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टूल स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है पेन टूल। पेन टूल एक ऐसा टूल है, अगर आपको ये आ जाता है तो आप समझ लें कि 40% आपको डिज़ाइनिंग आ गई है। मतलब इसको समझना, क्योंकि पेन टूल की ही मदद से जो है ना, आप लोगों ने डिफरेंट जो है ना डिज़ाइन बनाने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं, शेप्स बनानी होती हैं, ठीक है? ट्रेस करना होता है चीज़ों को, तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है? अब पेन टूल यहाँ पे आपको इधर मिलेगा, ठीक है? टूल्स के अंदर ऐसे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सबसे पहली चीज़ जो आ रही है ना, ठीक है? हम इसकी तरफ जाते हैं और इसको ओपन करते हैं तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है शेप और एक है पाथ। अब अगर हम किसी चीज़ को ट्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम करेंगे पाथ। अगर हम कोई चीज़ खुद से नई बनाने बनाने जा रहे हैं कि उसके जैसी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना शेप को चूज़ करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मैं कोई पिक्चर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। देखें, जैसे अब ये एप्पल की एक पिक्चर है, ठीक है? मैं इस पिक्चर को एज इट इज़ जो है ना लेके आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मतलब ट्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पाथ सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? अब पेन टूल को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको सिंपल जो है ना, ये नोड्स इसके साथ लेके चलते हैं, सिंपल मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमने ये वाला टूल किया था, पॉलीगॉन लेसो टूल। इसके अंदर भी हम पॉइंट टू पॉइंट जाते थे, ठीक है, और जाके पॉइंट्स के साथ पॉइंट को मिलाते थे तो एक क्या बन जाती है, एक सिलेक्शन बन जाती थी। इसी तरह पेन टूल का एक जो है ना, आप पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं, मतलब पहला पॉइंट जहाँ पे लगाएंगे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, शेप हमारी जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? दूसरा है, हम इसको कर्व के तौर पे यूज करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ये जो शेप आ रही है ये है कर्व, मतलब स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट शेप भी मैं एक लेके आता हूँ। सर काइंडली जब आप इसमें पिक लेके आते हैं वो साथ साथ हमें बताते हैं क्या करें कि ये कैसे लेके आनी है इसमें। सॉरी, सर जब आप इसमें पिक लेके आते हैं फिर साथ साथ बता दिया करें कि अच्छा, कैसे इसमें मैं चले करना है। आपके साथ पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। Sure। ये देखें, ये स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एक जो है ना एक स्ट्रेट शेप लेने जा रहा हूँ। ये देखें, कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं। अब इसके अंदर कुछ कर्वी शेप्स हैं, कुछ स्ट्रेट शेप्स हैं। मैं ये वाली सीधी जो है ना डेस्कटॉप पे लेके आया, ठीक है? इसको ड्रैग करके हम फोटोशॉप में ले आते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास आ गया, कंट्रोल 0 के साथ जो मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, दो शेप्स हैं हमारे पास, दो तरह की। एक है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, मैं इसको ट्रेस करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस के साथ मैं इसको जो है ना जूम इन कर लेता हूँ, ताकि पॉइंट टू पॉइंट जो है ना मैं इसको ट्रेस कर सकूँ। अब ये देखें, मैंने इसको ट्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और पांचवा ये। अब ये देखिए, ये मेरे पास जो है ना सिलेक्ट हो गया है। अब इसको मैंने जो है ना इसकी वो इमेज बनानी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। चूंकि मैंने पाथ सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आता हूँ, ये साइड पैनल पे पाथ्स के अंदर, और ये वर्क पाथ है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ये सिलेक्शन वाला जो बना हुआ है ना, इस पे आके छोड़ता हूँ, तो ये देखें इसकी सिलेक्शन बन गई है, ठीक है? अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जे, ठीक है? कंट्रोल जे करके मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल जे करता हूँ। सॉरी, इसके अंदर जो है ना एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी। ये देखें, यहाँ पे इंडेक्स लिखा आ रहा है। आपने जब भी कोई इमेज ले, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हो कि यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखा आना चाहिए, आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए। जब इस तरह की पिक्चर होगी तो इस पर काम नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ जी, ये जो पिक्चर है मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट, पेंट के अंदर खोल लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ जेपैग के तौर पे, ठीक है? और इसको डेस्कटॉप पे अगेन सेव कर लेता हूँ कोई और नाम दे के।
अब ये मेरे पास सेव हो गया ये ठीक है। अब मैं इसको लेके आता हूँ, ये मेरे पास पिक्चर आ गई है कंट्रोल जी करके। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बैकग्राउंड। अब इस पे काम किया जा सकता है, ठीक है। वो पीएनजी फाइल थी, इस वजह से उस पर काम नहीं हो रहा था, ठीक है। इस तरह का अगर आपको इशू है तो आपने उसको पेंट के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर लेना है, पेंट खोल के उसको जेपैग के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अब दोबारा मैं आता हूँ, पाथ यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये। अब ये देखिए पॉइंट्स के साथ पॉइंट मिला है तो ये इसकी सिलेक्शन बन गया। अब मैं आता हूँ पाथ्स के अंदर, यहाँ से इसको आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, लेयर्स के अंदर आके कंट्रोल जे करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे किया तो जो सिलेक्शन मैंने ली हुई है तो उसकी कॉपी हो जाती है। मैं इसको देखने के लिए बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जिसको हमने सिलेक्ट किया था वो इमेज हमारे पास आ गई है। समझ आ गई? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर हमने क्या किया जी, एक तो हमने पाथ सिलेक्ट किया, दूसरा जो है हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही थी तो इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन लगाई। इन केस हमारे पास कोई कर्व लाइन है, अब ये देखें ये कर्व शेप है, ठीक है। अब कर्व शेप को ट्रेस करने के लिए मैं अगेन आता हूँ पाथ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कर्व क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लगाया, दूसरा लगाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे लगाऊंगा तो मैंने माउस को लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है, प्रेस रखना है अनटिल मुझे रिक्वायर्ड शेप नहीं मिलती। जब तक मुझे रिक्वायर्ड शेप नहीं मिल जाती मतलब तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेटल बनाना है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये शेप आ गई। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका जो है ना डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। अब देख मैं अगर यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये मेरे पास शेप खराब हो रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा, उसके बाद यहाँ से कर्व किया, तो मैं आल्ट प्रेस करके इस नोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नोड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको करता हूँ तो ये मुझे रिक्वायर्ड शेप मिल रही है। दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है जी, मैं इसी आल्ट प्रेस करके यहाँ पे आता हूँ और इस नोड को यहाँ पे आके खत्म कर देता हूँ। दोनों ऑप्शन हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, या फिर आप आल्ट प्रेस करके इसकी लोकेशन चेंज कर लें, डायरेक्शन चेंज कर दें। देखें जैसे मैंने यहाँ पे इसको लेके आया, अब मैं इसको कर रहा हूँ तो उस डायरेक्शन के मुताबिक जो है ना काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। कर्व शेप्स को वो करने के लिए, ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस रखते हैं माउस का क्लिक। जैसे अब ये मैंने इसको ट्रेस करना है तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, दूसरा यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पे शेप खराब हो रही है, एक तो ये है मेरे पास ऑप्शन कि मैं इसको आल्ट प्रेस करके इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पे इस तरह मेरे पास शेप बन रही है। अब बाद में भी आप जो है ना इसको चेंज कर सकते। यहाँ पे देखें ये शेप यहाँ से खराब हो रही है, मैं आल्ट प्रेस करके इस नोड को भी जो है ना सेट कर सकता हूँ। अब ये देखें ये मेरे पास स्ट्रेट आ गया, आल्ट प्रेस रखा यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लगाता हूँ, ये, ठीक है। अगेन आल्ट प्रेस करके इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लें और यहाँ से आके इसको एडजस्ट कर दें। अब ये देखिए मैंने इस सर्कल की जो है ना सिलेक्शन ले ली है। अगेन आता हूँ पाथ्स के अंदर और ये वर्क पाथ में आके इसको छोड़ता हूँ तो ये सिलेक्शन बन गई है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आया ओरिजिनल लेयर पे, कंट्रोल जे, ये मेरे पास शेप आ गई, ठीक है। पेन टूल को यूज करने के दो तरीके हैं, कीप इन माइंड। एक आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं आप कर्व कर सकते हैं। कर्व करने से क्या होगा, जो भी आप शेप जिस पे भी काम कर रहे होंगे, अब देखें यहाँ पे भी मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस रखा हुआ है, लेफ्ट क्लिक प्रेस है मेरे पास, इसलिए मैं इसको जहाँ पे भी लेके जाना चाहता हूँ लेके जा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे छोड़ना है, ये छोड़ दिया, आल्ट प्रेस करके। अगर मैंने स्ट्रेट अवे जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे आल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे चलता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वापस जाना है, किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका नोड डिलीट कर देता हूँ, नोड डिलीट कर देता हूँ या नोड की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। अब ये देखें सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे है, अब थर्ड में यहाँ पे लगाता हूँ और मैं यहाँ से अपनी रिक्वायर्ड शेप बना ली।
ठीक है, अब ये सिलेक्शन बनी हुई है, पाथ्स के अंदर आए, ये सिलेक्शन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन करके खाली लेयर ले लेता हूँ। अगर मैंने इसके अंदर कलर करना है, कलर यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट है ये वाला, आर्ट बैक स्पेस, ये देखिए मेरे पास कलर आ गया, जो मैंने एक शेप बनाई थी वो यहाँ पे आ गई। समझ आई है? सर इसको ये कलर सर कैसे दिया दोबारा बताना। कलर का भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, पॉइंट्स पाथ सिलेक्ट रखा है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे रखा नोट डिलीट, ये ठीक है। अब ये मेरे पास एक पाथ बन गया, ठीक है। मैं पाथ के अंदर आता हूँ, इस पाथ को यहाँ पे आके छोड़ता हूँ, तो ये इसकी सिलेक्शन बन गई, ठीक है। अब जब भी कोई आप सिलेक्शन जब भी लेते हैं तो आपको एक न्यू लेयर लेनी पड़ती है, एम्प्टी लेयर, ठीक है। उसके लिए क्या है जी, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, या यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लेयर बन जाती है, ठीक है। और जो भी आपकी चॉइस है वो करें। उसके बाद ये करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे कलर पैलेट पे, जो भी आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर सिलेक्ट किया, ओके किया, आल्ट बैक स्पेस, आल्ट बैक स्पेस करने के बाद अभी तक इसकी सिलेक्शन शो हो रही है। सिलेक्शन को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल डी करते हैं, तो वो सिलेक्शन खत्म हो गई। ओके, समझ आ गई है? जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे मूव करें? यस सर। यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे? यस सर करिए। चलें जी। अच्छा, मैंने कहा था पेन टूल को दो तरह से यूज करते हैं। एक कौन सा था जी? एक हमने किया पाथ के थ्रू, दूसरा होता है शेप। शेप के अंदर क्या करते हैं जी, एग्जैक्ट शेप को हम कॉपी कर लेते हैं। मतलब जैसे ये, अब देखें ये पेन टूल पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको मैं छोटा कर लो कुछ, कंट्रोल टी करके यहाँ पे क्लिक करके, ये देखें एरो की जहाँ पे डायरेक्शन आती है अंदर की तरफ, इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग नहीं मतलब एक्सपैंड कर एक्सट्रैक्ट करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो शेप जो भी हो आप उसको छोटा कर सकते हैं। अब देखें जैसे ये एक पेन टूल की शेप है, मुझे ना, मैं किसी लोगो को या किसी शेप को ट्रेस करना चाहता हूँ एज इट इज। ये मोस्टली आपके काम आएगा जब आप कोई लोगो डिजाइनिंग कर रहे होंगे, आपको कोई शेप्स वगैरह चाहिए होंगी, तब जो है ना पेन टूल आपके काम आएगा। अब देखें मैंने पेन टूल की ही पिक्चर ले ली है, इसको ट्रेस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब ये देखते हैं इसके अंदर शेप्स कितनी यूज हुई है। अब देखें, एक शेप ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, ठीक है। ये 4 शेप्स हमारे पास टोटली आ रही हैं। कैसे? अब देखें, सबसे पहले मैं ये वाली शेप को जो है ना ट्रेस करने जा रहा हूँ। मुझे इस तरह की एज इट इज शेप चाहिए, जिस फॉर एग्जांपल ये तब यूज होता है जब कोई पिक्चर आपके पास है, कोई लोगो है, पिक्सेलेट हो रहा है, उसको ट्रेस करना है, तब हम यूज करते हैं। अब मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने शेप सिलेक्ट कर लिया। कीप इन माइंड शेप सिलेक्ट करना है जब भी कोई इस तरह के अपने ट्रेसिंग करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिल को रखना है ऑफ और आउटलाइन को ऑन रख लें, और बेशक इसका साइज जो है ना कम रख लें, और कलर जो है ना आप कोई ऐसा रखें जो नजर आ जाए। मैं यहाँ से आउटलाइन का कलर ब्लैक कर रहा हूँ। अब ये देखें किस तरह काम करेगा ये, ठीक है, इस तरह काम करेगा। अब इसको उसी तरह मतलब आप कर्वी भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन के तौर पे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या करने जा रहे हैं। अब देखें ये जो है पेन टूल है मेरे पास, इसको मैं ट्रेस करने जा रहा हूँ, और इसके अंदर जो है ना स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी यहाँ पे यूज होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज होगी, बाकी ये सारा कर्व बेस है। अब मैं इसको जो है ना जूम इन कर लेता हूँ ताकि पॉइंट टू पॉइंट देखें। मैं इसको जैसे करता जा रहा हूँ ये पिक्सेलेट होता जा रहा है, पिक्सेल्स शो इसके अंदर होते जा रहे हैं। अब जब आप ट्रेसिंग जितनी अच्छी करना चाहते हैं आप ये करेंगे, आप जूम ज्यादा कर लेंगे ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट जो है ना इसको कर सकें। अब देखें मैंने ये ले लिया, यहाँ से मैंने फिल खत्म कर दी और स्ट्रोक जो है ना ऑन रख दिया ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं
कहाँ से कहाँ काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला नोड यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ ताकि ये नज़र आता रहे। ये मैंने और भी कम कर लिया इसका साइज स्ट्रोक का। अब ये देखें, इस तरह मैं इसको लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये से बिल्कुल इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट, अब देखें दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये अब स्ट्रेट है, सॉरी ये कर्व है। अब देखिए मैंने इसको प्रेस रखा हुआ है, आगे लेके जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब पॉइंट्स दूसरा कहाँ पे लगाना है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपने थोड़ा सा इसको लॉजिक को यूज़ करते हुए कि कहाँ पे अगला पॉइंट बनना चाहिए, वो इसका पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे देखें दूसरा पॉइंट, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने माउस का कर्व जो है ना कर्सर नहीं छोड़ा, ये। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास शेप सही नहीं लगी तो मैं आल्ट प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत जो है ना फ़र्क होगा, लेकिन कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो है ना आप अच्छा कर लें। अब यहाँ पे देखें स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे ऊपर हो गया, ये देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट। फिर यहाँ पे आल्ट प्रेस और इसको स्ट्रेट कर लें। अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये कोशिश कीजिएगा उसके सामने लगाएं ताकि इक्वली जो है ना इम्पैक्ट नज़र आए उसका। यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा बाहर की तरफ रह गया, आल्ट प्रेस करके इसको यहाँ से इस तरह कर लें। अब इसकी डायरेक्शन देखें थोड़ी सी जो है ना ख़राब हो रही है, मैं इसकी डायरेक्शन ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे। ये उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है। अब देखें इसके साथ नहीं मिलाना क्योंकि शेप जहाँ पे मिलेगी हम तहाँ पे यहाँ पे इसको, अब ये देखें यहाँ से मैं नीचे लेके आऊँगा क्योंकि ये इधर की तरफ आ रहा है। मैं अगला पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे जो है कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। नेक्स्ट कर्व यहाँ पे हो रहा है, ये कर्व कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दें। अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ये इसको, ये ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जी आल्ट प्रेस, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका। इसमें जितना भी आप फाइन करना चाहते हैं आप चॉइस है। अब ये देखें जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखें ये इस पेन टूल के ऊपर एक सर्कल आने लग गया। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट लास्ट पॉइंट के साथ मिलने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारे पॉइंट इसके मिल गए। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे अंदर रखता हूँ, ये ठीक है। अब ये देखें इसके साथ पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट मिल गए, नज़र आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, इसका मतलब है हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको देखने के लिए चूंकि हमने शेप सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पे हमने फिल इसकी बंद किया, मतलब इसका कलर बंद किया हुआ है। यहाँ से मैं आता हूँ कोई और कलर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड कलर लिया। जैसे मैंने रेड कलर किया तो ये हमारे पास उसका क्या हो गया, उसी तरह की हमारे पास वो आ गया। अब ये जो है ना ये जो हमारे पास पिक्चर थी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब ये जो हमने लिया है इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और ये एडिटेबल है। एडिटेबल कैसे है, मैं इसके अंदर कलर्स कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। जो देखें जो भी आप कलर लेना चाहते हैं यहाँ से कलर पैलेट से, या आपके पास कोई कोड है कलर का वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी शेप्स को भी आप ट्रेस कर सकते हैं पेन टूल के ज़रिए।
ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये स्ट्रोक नहीं चाहिए जो मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक लगाया था। मैं यहाँ पे आता हूँ पेन टूल पे और इसको स्ट्रोक को कर देता हूँ नन। ठीक है, अब इस पे स्ट्रोक खत्म हो गया, सिर्फ मेरे पास शेप है। इस तरह करके वन बाय वन जो है हम सारी जो है ना शेप्स को वो कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। शेयरिंग स्टॉप करूं? स्टूडेंट्स, जी सर। कर दे सर जी। पहले इसकी सर लेक्चर बस। मैं पहले रिकॉर्डिंग पॉज कर